नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। दलित बच्चे के साथ बलात्कार और इलाज के अभाव में उसकी मौत ने बिहार की सियासत में बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। चुनावी साल में हुई इस जघन्य घटना का राजनीतिकरण शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर जहां सरकार को घेरने में लगी है, वहीं दलितों के दम पर सत्ता का सुख भोग रही लोजपा रामविलास पेशोपेश में नजर आ रही है। दलित बच्ची के हत्या को फांसी दो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, डबल इंजन सरकार हाय 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 हाय, बीजेपी हाय हाय। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग दलित बच्ची के साथ बलात्कार और इलाज के अभाव में उसकी मौत के मामले को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों से कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रही हैं कि इस तथाकथित सुशासन में आखिरकार बच्ची को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। आप जैसा कि जानते हैं, बहुत से वहाँ मीडिया के लोग पहुँचे थे और आज हम लोग इतना आहत हैं इस बात से कि जिस तरह से इस बलात्कार हत्याकांड जो है, इसका 2 पहलू। एक पहलू तो ये है कि एक दलित के बेटी, गरीब परिवार के बेटी के साथ निर्मम तरीका से उसकी बलात्कार हुई। उसको 20 से 22 चाकू गोद करके सीने पर गोदा गया। उसके बाद उसको गला का जो है काटा गया और उसी दिन सरकार ये जो है चुपचाप मुजफ्फरपुर में 2 दिन दबाई रखी और 2 दिन प्रशासन इसलिए दबा के रखा कि पीएम साहब का प्रोग्राम था और पीएम साहब के प्रोग्राम में कोई विघ्न बाधा ना हो जाए, इसलिए 2 दिन तो वो विलम्ब हुई। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक पहलू तो है बलात्कार का और दूसरी पहलू है हत्या का। हत्या इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके हत्या में शामिल बिहार की सरकार है और बिहार के सरकार के मुखिया जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जंगल राज की बात कह के गई और उसी दिन ये घटना होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जो ये निकम्मी सरकार बैठी हुई, जो दलित विरोधी है, जो है किसी भी तरह से महिलाओं को सम्मान देने में चूकी हुई है, तो ये जो है विशुद्ध रूप से दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने उस दलित बच्ची को उचित चिकित्सा सुविधा देने में विफल रही और उसकी मृत्यु हो गई। और कल भी मैंने कहा था कि आप जल्दी करो, ये भगवान और ईश्वर के भरोसे अब तक जीवित है, आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए साफ तौर से आपसे कहता हूँ कि इसके हत्या का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के सरकार है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या? तीसरी जो हम बात है कि जिस तरह से लगातार घटनाएं घटी है और दबा हुआ घटना है, जिसमें भोजपुर में हुआ, बक्सर में हुआ, गोपालगंज में हुआ, पटना के एक होटल में हुआ और कहीं इसकी बात को उजागर नहीं हो रहा है, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि ये अब इस तरह से नहीं चलेगी। और यदि इस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ तो हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आप आज मान के देख लीजिए। ये चूंकि दलित का ही मामला नहीं है, मामला हमारा राजनीतिक नहीं है, मामला है सामाजिक सुरक्षा का। मामला है कि देश में आपका अराजकता की सरकार है। आप जहाँ आते हो जंगल राज की बात करते हो और यहाँ उसी दिन निर्मम बलात्कार करके हत्या हो जाती है और आप चुपचाप दूसरे पर आरोप गढ़ के चले जाते हो। इसलिए ये समय आ गया है, हम हजारों कार्यकर्ता को जब तक ले आवश्यकता पड़ी
तो वो बच्ची के अस्थि कलश लेकर के पूरे बिहार दौड़ा कर दूंगा और सरकार के ईंट से ईंट बजा दूंगा। दलित बच्ची के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस की महिला इकाई पटना ही नहीं दूसरे जिलों में भी प्रदर्शन कर रही है। वामपंथी दल भी बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आइसा के बैनर तले जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सवाल एनडीए के साथ केंद्र की सत्ता में शामिल लोजपा रामविलास की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय कुमार और मृणाल पासवान को बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में दलितों के वोट बैंक के दम पर सत्ता तक पहुंची पार्टी की खामोशी उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। दलित बेटी 9 साल की बेटी है जिसका 27 तारीख को 35 वर्षीय युवक बलात्कार करता है और उसको ऐसा दुर्गति उसका करता है, ऐसा बलात्कार से भी जघन्य अपराध यह किया कि वह गर्दन काट दिया हमारी बेटी का पेट काट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार में सिस्टम क्या है। मोदी जी की सरकार कहती है कि बीजेपी की सरकार कि हमारी बेटियां सुरक्षित है, बेटियां हमारी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, तो बेटियां ऐसे बचेंगी क्या? बीजेपी सरकार को 4 दिन से पीड़िता का दर्द दिख नहीं रहा है क्या? उस पीड़िता को ना उचित इलाज मिला ना कुछ मिला। जब कांग्रेसी परिवार मेरा 2 दिन से एक्टिव हुआ मामला को जानने के बाद, तब वो वहाँ मुजफ्फरपुर देखरेख करने गया, फिर वहाँ से उसको रेफर करवाया, फिर पटना पीएमसीएच में उसको भर्ती करवाया गया। वो भी 4 घंटे के बेकार एम्बुलेंस जिसमें कोई एसी नहीं था, वो बेटी तड़प रही थी। तो सिस्टम कहाँ है, व्यवस्था कहाँ है? सरकारी तंत्र मर गया है। मोदी जी सिर्फ सिंदूर बांट रहे हैं और हर दिन बेटी हमारी बड़ी भी नहीं हुई, ब्याह भी नहीं हुआ, सिंदूर लगाने की बारी भी नहीं है और बेटी हमारी इस दुनिया को अलविदा करके चली गई। यह कहाँ तक शोभा दे रहा है? सिंदूर बांट रहे हैं, जिसको सिंदूर मिला है उसको ना उसका सुहाग बचा पा रहे हैं। अब पहलगामा का कांड वैसे ही किए, हमारे सैनिकों को, हमारे विधवाओं को लांछित लगाएं और आपकी सरकार हर जगह फेल है। हमारी देश की बेटियों के साथ आप वैसे ही अन्याय कर रहे हैं, उनको आप आतंकियों की बहन से संबोधित कर रहे हैं। तो बेटी सुरक्षा कहाँ है? बेटी को आप कहाँ छोड़ रहे हैं? आप तो बस अपना जुमलाबाजी में लगे हुए हैं, आप पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर तो बिल्कुल राजनीतिकरण है। अगर वो राजनीतिकरण नहीं रहता और हमारे बीजेपी की जो डबल इंजन की केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार है, वो एक्टिव रहती और काम करती, मुद्दा पे काम करती, तो आज हमारी एक बेटी 9 वर्ष की आज शहीद नहीं होती, आज वो मरी नहीं होती, आज वो एक खूंखार अपराधी का शिकार नहीं बनी होती। क्योंकि मोदी जी तो अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं, उनकी अपनी औलाद नहीं है, उनको औलाद का दर्द नहीं पता है कि माँ कराह रही हैं, बीजेपी की सरकार में इंसाफ मांग रही हैं और हर दिन हमारे बेटियों के लिए जघन्य अपराध बढ़ता जा रहा है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमने आज सरकार को घेराव किया है और हम बिल्कुल जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, पूरी महिला कांग्रेस पूरे बेटी को न्याय, दलित बेटी को दिलाने के लिए देश भर में हमारा आंदोलन जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। बिहार के लिए चुनावी साल है। क्या कांग्रेस, क्या लोजपा, क्या जेडीयू, सबों की नजर दलित वोट बैंक का समीकरण अपने हित में साधने को है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सियासत के शोरगुल में बच्ची को इंसाफ मिल सकेगा? न्यूज फ्रेम के लिए पटना से गौतम मयंक की रिपोर्ट।